शिवाय सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि हम चेक करेंगे, मैंने शॉर्ट वीडियो भी इस पर बनाई थी कि आपका रिलेशन, आप जिस पर्सन के साथ रिश्ते में हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं, आपका उनके साथ रिलेशन क्या है, रिलेशन की स्टेटमेंट क्या है। आप लोग कार्मिक रिलेशन में हो, कार्मिक साइकिल है या फिर ये कोई सोल जर्नी। ठीक है, तो चेक करूँगी। इसमें मैं 2 पाइल रखने वाली हूँ। आप लोगों को इंट्यूटिवली एक पाइल सिलेक्ट करनी है। सारे कार्ड शफल करके पहले निकालूंगी और उसके बाद ही मैं यहाँ पर सिनेरियो चेक करूँगी। यहाँ पर यही चेक होगा कि आप लोगों का रिलेशनशिप कार्मिक है या सोल कनेक्शन, डिवाइन सोल जर्नी में हो। कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, उस तरह से देखना। 2 पाइल सिलेक्ट करने रखूँगी मैं, आपको एक को सिलेक्ट करना है, फिर उस पर रीडिंग होगी। ठीक है, 2 पाइल रीडिंग। ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप लोगों को इन केस, वैसे तो ये शफलिंग आपको देखनी चाहिए, इस दौरान अपनी इंटेंशन सेट करें, इस दौरान इंट्यूटिवली थोड़ा मेडिटेट करें और फिर ही पाइल सेलेक्ट करें। लेकिन इन केस किसी को जल्दी है तो फिर आप शफलिंग वाला पोर्शन स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट पाइल और ये हमारी सेकंड पाइल। चलिए, ये हमारी 2 पाइल्स तैयार। ठीक है, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल। आप अच्छे से मेडिटेट करो और फिर इनमें से कोई एक पाइल अपने लिए सिलेक्ट करो। ठीक है, पूरी रीडिंग भी गाइडेंस के लिए देख सकते हो। वाओ, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, हैंगमैन, यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल एंड ये रहा हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, ये जो फर्स्ट पाइल है, ये पाइल हमारी इसी और इंडिकेट करती है कि ये रिलेशन आपका एक सोल जर्नी है, ये कार्मिक रिलेशन नहीं है। जिन्होंने भी हमारी फर्स्ट पाइल सिलेक्ट की है, हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस एक डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, ये डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है। ये कार्ड बिल्कुल इंडिकेट यही करता है कि ये आप लोगों की एक सोल जर्नी। क्वीन ऑफ कप, बहुत ही प्योर लव आपने किया, आपके अंदर इस पर्सन के लिए बहुत प्योर इमोशंस हैं, बहुत ही प्योर। आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए गिवर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पर ना आपने बहुत हार्ड वर्क किया। आप अभी भी इस पर्सन को बहुत सोचते हो सकता है ये इस पर्सन के साथ हाल फिलहाल आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, लेकिन आपके मन में बहुत प्यार है। आप पुराने पास्ट के बारे में बहुत सोचते हो। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है। आप में से कुछ लोग साइकिक रीडर, टायरो रीडर हों, नॉट ए बिग डील, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड, ऑलमोस्ट ये तीनों कार्ड यही इसी और इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि आप अगर टैरो रीडर नहीं भी हो तब भी आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत सारे लोगों को के लिए हीलर का काम करते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मेडिकल प्रोफेशन के साथ रिलेटेड कोई काम, कोई जॉब करते हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये भी पॉसिबल है कि ये आप लोग वैसे लोगों को बहुत हील करते हो। आपसे मिलकर लोगों में एक प्राण ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो आपकी ये सारी सिनेरियोस यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये सोल जर्नी है, तो उसी तरह से आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं। ठीक है, आपने सही सिलेक्शन किया
डेक को या नहीं, ये आप कहाँ से आइडिया लगाओगे, इस रीडिंग के सिनेरियो से, ठीक है, कि क्या सिनेरियो निकल कर आ रहा है। यहाँ एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आप वर्किंग प्लेस पर मिले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हो सकता है कि आप भी कोई कामकाज ऐसा करते हैं जिससे ये आपके पर्सन बहुत इम्प्रेस है, या ये भी हो सकता है कि आपने जिस तरह से अपने आप को संभाला या अपनी फैमिली को संभाला, उस चीज़ से आपके पर्सन काफ़ी इम्प्रेस है। आप एक पेंटिकल मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन होती है, जो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, जो अपने लिए सिर्फ केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने लव वंस के लिए भी, ठीक है, बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है, उनके लिए बहुत सारी हेल्प, उनके लिए बहुत मतलब एक तरह से गिवर रहती है, ठीक है, सबको देखना, सबके लिए केयरिंग होना, सबके बारे में सोचना, ऐसी ऊर्जा में आप हमेशा रहते हो। तो यहीं पर हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की सिचुएशन को, अगर मुझे यहाँ पर ज़रूरत लगी तो मैं और कार्ड भी निकालूंगी इनके लिए, ठीक है। इनकी करंट एनर्जी, आप लोगों के कनेक्शन में इनकी करंट एनर्जी क्या है। ये इंसान किसी तरह के इंतज़ार में, ये काफ़ी ज़्यादा हैंग सिचुएशन में, मुझे लगता है इस इंसान ने काफ़ी ग्रोथ किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ कमाया, बहुत इज्जत कमाई, बहुत पैसा कमाया, इसका ध्यान, इसका फोकस बहुत ज़्यादा अपने पेंटिकल्स पर है। लेकिन ये आपके बारे में जब ये सोचता है तो ये हैंग्ड सिचुएशन में रहता है। मतलब इसका पता क्या, इसका क्या सिनेरियो है, ये इंसान ना, अगर आप इसको देखो इसके वर्क प्लेस पर, तो ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत अबंडेंट है, ये बहुत मतलब एक बॉस सी एनर्जी है, बहुत कुछ कर निकलेगा, बहुत कुछ कर गुजरने की इसमें क्षमता है। लेकिन वहीं पर अगर आपके कनेक्शन की बात करो तो वहाँ पर आकर ये हैंग्ड हो जाता है। ये सिचुएशन में ऐसे हो जाता है जैसे इसके हाथ में कुछ नहीं, इसने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ रखा है। इसे एक नए नज़रिए की ज़रूरत है, इसे समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये खुद को बहुत हैंग महसूस करता है, किसी वजह से ये कन्फ्यूज्ड भी है। हो सकता है इसकी लाइफ में कोई और कार्मिक पर्सन भी है, कोई और पर्सन है जिसके साथ इसका कोई कार्मिक रिलेशन है, जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत हैंग्ड है, जिसकी वजह से ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। आपको क्लैरिटी देनी तो बहुत दूर की बात है, इसको खुद को क्लैरिटी नहीं है। यहाँ जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है, वो इस रिलेशन की इंटेंसिटी को, इस रिलेशन की डेप्थ को समझती है, लेकिन ये बंदा नहीं समझता। ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, इसको मैं डिवाइन कहूँगी नहीं अभी ये जो मैस्कुलिन है ना, ये बहुत सारे कार्मिक उलझनों में उलझा हुआ है। अगर आप सोचो कि ये उन कार्मिक उलझनों में से निकल कर आपको कुछ ऑफर करेगा, तो ये बहुत ही स्लोली होगा, ये एकदम से होने वाला नहीं है। इसके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये जहाँ पर भी स्टक है, वहाँ पर इसकी सिचुएशन ऐसी है कि ये वहाँ से निकल नहीं सकता, ठीक है। इसे लगता है कि इसके हाथ में नहीं है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो चुकी जहाँ पर इसे नहीं एहसास होता कि ये निकलना चाहे तो क्या ये निकल सकता है या नहीं, ठीक है। मन में फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ये 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में रहता है, मतलब आपको अपना डिवाइन सोल पर्सन मानता है, आपके साथ इसको लगता है कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन इस केमिस्ट्री को लाइफ लॉन्ग लेकर चलना वो इसे पॉसिबल नहीं लगता। वहाँ पर जाकर ये स्टक हो जाता है। इसको लगता है कि अगर ये करूँगा तो ये पोजीशन हाथ से चली जाएगी, ठीक है। वो जो एक किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन है वो हाथ से चली जाएगी। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन किसी तरह के सोसाइटी नॉर्म्स के खिलाफ है। इसे लगता है कि अगर मैं इनकी तरफ जाऊंगा तो मैं अपना नेम फेम खो बैठूंगा, या कुछ ऐसा मन में डर, ऐसा मन में, या फिर जो भी सेकंड पर्सन है जिसकी वजह से ये स्टक है, वो इतना पावरफुल है उसका कंट्रोल इस पर, कि इसे पता है कि ये वहाँ से निकल नहीं सकता, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि ऐसे में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। तो बात ये है कि है तो आप लोगों की सोल जर्नी, लेकिन ये इंसान अपने कार्मिक डेप्थ में इतना ज़्यादा डूबा हुआ है कि इसका वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये जो भी है हर्मिट, आपको यहाँ पर कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी सोल सर्चिंग करनी है, आपको खुद पर ध्यान देखना, अपने नॉलेज, अपने विजडम पर ध्यान देना, ठीक है। देख लो
ठीक है। अगर आप इसको लेकर हैंग्ड रहोगे, सिचुएशन में स्टक रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, बहुत ज़्यादा अलोन फील करोगे, रोगे धोगे, आइसोलेट रहोगे, तो चीज़ें आपके हक में नहीं आएंगी। ठीक है। आपको ऐसी ऊर्जा में नहीं रहना। ठीक है। आपको खुद पर फोकस करना है। आपने दूसरों को जितनी लाइट प्रोवाइड करनी थी आप कर चुके। अब खुद के लिए एक लाइट वर्कर बनने की बारी है। आपको अपने लिए लाइट वर्कर बनने की बारी है। अदरवाइज अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो फिर चीज़ें आपके हक में नहीं आएंगी। जजमेंट का कार्ड आया, तो अगर ये डिवाइन सोल जर्नी है आपकी, तो डेफिनेटली आपके साथ इंसाफ परमात्मा करेंगे। ठीक है। देखो, सोल जर्नी का मतलब कई बार शादी नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप लोगों की सोल जर्नी है तो शादी ही अल्टीमेट, क्योंकि यहाँ शादी वाली कोई वाइब आई नहीं, कोई कार्ड आया ही नहीं है। ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है शादी वाला, और भी बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जो मैरिज की वाइब देते हैं। लेकिन यहाँ प्यार है, इमोशंस है, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स हैं, बहुत सारी वो सब चीज़ें जो मैंने डिस्कस किया आपने सुना ही है। सेकंड कोई और पर्सन भी है इन्वॉल्व है, वो सब चीज़ें निकल कर आई। लेकिन यहाँ जजमेंट का कार्ड क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा। इन केस डिवाइन ने आप दोनों को मिलवाना है तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस चलेगा। आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपको वेटिंग एनर्जी में ना रहकर अपने लिए कुछ करने के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है आपको, तभी कुछ हो सकता है। ये थी पाइल 1 वालों के लिए। ठीक है। अब हम देखेंगे पाइल 2। ठीक है। ये समझ आ गया ना? खुद पर फोकस करो। ओ, ये कार्मिक कनेक्शन है। आपके सामने मैंने शफल किया था, यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं चली। ठीक है। आपके सामने ही था। फाइल 2 कार्मिक कनेक्शन। पाइल 1 वालों के लिए पता क्या चीज़ है? एक चीज़ मैं आपको और देती हूँ जहाँ से आपको ये पता चलेगा, ये क्लियर होगा कि ये कैसी जर्नी चल रही है। कि ये इंसान ने आपके साथ कभी कोई टॉक्सिक बिहेव नहीं किया होगा। ये चीज़ साथ में, इस इंसान के मन में आपके लिए सम्मान, आपके लिए वैल्यू पूरा है। ठीक है। ये जानते हैं कि आप क्या कीमत है। लेकिन वही बात है कि कुछ लाइफ लेसन्स ऐसे हैं जो सीखने हैं, अभी बाकी हैं। ठीक है। तो उसके वजह से ये कनेक्शन स्टक है। अब बात करेंगे हम पाइल 2 की। पाइल 2, पहली बात, आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है वो सामने निकल कर आ गया पहली बार में ही। ठीक है। ये आपके पास टावर, 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड स्टार। पहली बात तो ये कि इस कनेक्शन में आप लोगों ने बहुत सहा। ठीक है। ये कार्मिक कनेक्शन ऐसा था जिसमें आपने बहुत सारे टावर मूवमेंट, मुझे लगता है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जहाँ से आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्या वाकई ये कनेक्शन आपके लिए कार्मिक है, क्या आपने सही कार्ड चूज़ किया। इस इंसान के मिलने के बाद, आपसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आई होंगी। आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, कहीं किसी के साथ झगड़ा, कहीं किसी के साथ झगड़ा, कभी कोई रूठ गया, कभी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी आपने कोई टेस्ट दिया वहाँ आपको क्लियरिटी नहीं मिली। आप इनसे मिलकर बहुत बड़े खुश कि हाँ वाह 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 ये पर्सन मेरी लाइफ में आ गया। लेकिन आपकी सेल्फ ग्रोथ एकदम से रुक गई होगी। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आपके घर का दाना पानी बंद हो गया, नहीं, ये नहीं कह रही। लेकिन जिस तरह से आपने मेहनत की उस तरह के आपको फल मिलने बंद हो गए। ठीक है। परेशानियां बड़ी होंगी। हो सकता है ये इंसान मिला भी उस समय में हो जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन इसके मिलने के बाद, इसके आपकी लाइफ में आने के बाद धीरे धीरे स्लो प्रोसेस। ठीक है। आपने बहुत मतलब वो स्केल जो होता है ना, अबंडेंस का स्केल, ऊपर जाने के बजाय नीचे आना, ग्राफ डाउन जाना स्टार्ट हो गया।
ये नहीं मैं कह रही कि, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपके हाथ से सब कुछ चला गया, आप रोड पर आ गए, नहीं, रोड पर नहीं आए, लेकिन क्या होता है कि आपको मिलनी थी ब्लेसिंग के रूप में, जितने जो चीज़ें मिलनी थी वो कट कटा कर आधी होगी एक तरह से, ठीक है। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर जॉब है, जॉब में आपको लगता था कि आपकी प्रमोशन होगी, लेकिन हुआ क्या, प्रमोशन नहीं हुई, रहे वहीं के वहीं, लेकिन काम का लोड, वर्क प्रेशर बढ़ गया, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। फैमिली में गए, कभी भाई बहनों के साथ झगड़ा हो गया, ऐसे भी वैसे भी होता ही होगा, पहले भी होते होंगे, लेकिन पहले वो चीज़ नहीं थी कि हाँ झगड़ा हो गया तो कई कई दिन तक बात नहीं चलनी, या झगड़ा एक बार, एक होता है कि आज हमारा झगड़ा हुआ, कल हम वापस से सब नॉर्मल हो गया, वो चीज़ अलग। लेकिन यहाँ पर जो झगड़ा है वो दिलों में खटास डालने वाला हुआ। अब जो झगड़ा हो रहा है वो इजीली सुलझ नहीं रहा। ये एग्जांपल्स दे रही हूँ कि इस तरह से वो जो ग्रोथ वाला आपका जो कह लो कि एक स्केल ऊपर जाने की बजाय धीरे 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 डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आप परेशान रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, आपको लगता था कि पता नहीं क्यों परमात्मा भी मेरी नहीं सुन रहा। जो आपने आशाएं लगाई इस पर्सन से, अपनी ज़िंदगी से, अपने कामकाज से, अपनी फैमिली से, सब कुछ उससे उलट, क्योंकि ये इंसान एज ए वैम्पायर आपकी लाइफ में आया। सामने से बहुत अच्छा होगा, हो सकता है सामने से अच्छा होगा, लेकिन ये एनर्जी सकर है। ये इंसान उन लोग, वो मतलब एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के पुण्य कर्म भी खींच ले, ठीक है, आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स को भी खींच लिया। इसका हो सकता है दिनों दिन इसकी तरफ चीज़ें अच्छी होती चली गई। इसने टेस्ट दिया, सेम टेस्ट आपने दिया, आप रह गए, ये निकल गया, ये पास हो गया। या फिर ये हो सकता है कि इसको दोस्ती में, यारी दोस्ती में बहुत अच्छे लोग मिलने स्टार्ट हो गए। ये हो सकता है कि इसका कामकाज अच्छा चलने लगा, मतलब कुछ भी ऐसा, ठीक है। ये चीज़ें हो सकता है इसके साथ हो रही हैं, और ये चीज़ें मतलब जो मैंने बताया आपको। आप इस वक्त काफ़ी परेशान, काफ़ी ज़्यादा दुखी, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने के बाद आपने काफ़ी कुछ सहा, लेकिन आपको हमेशा ये फील हुआ कि इस पर्सन के साथ, अच्छा कार्मिक रिलेशन का मैं आपको और बता दूं, कार्मिक रिलेशन में इंटेंसिटी बहुत होती है, ठीक है। ये पर्सन पहली नज़र में आपको पसंद आ गया होगा, या पहली नज़र में इस पर्सन ने आपको पसंद कर लिया होगा। कार्मिक रिलेशन में इतनी इंटेंसिटी होती है कि जहाँ पर आपको सोचने का डिवाइन मौका ही नहीं देती। मतलब आप पिछले जन्मों से आपका वो कर्मा का एक बैगेज है, आपको उसको रिवील करना है। आपने उसे तंग किया होगा, अब वो आपको तंग करेगा, तो आपको ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि मुझे इसके साथ रिलेशन में जाना है या नहीं। आप पहली नज़र में उसके चक्कर में फंस जाओगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है। सोल कनेक्शन में थोड़ा फिर भी टाइम जाता है। सोल कनेक्शन में आप एक दूसरे की बहुत ज़्यादा गुणों को पसंद करते हैं, कार्मिक में आप शक्ल पसंद करते हो। बहुत सिंपल सा एक मैं डिफरेंस बता रही हूँ। कार्मिक में आप उसकी शक्ल पर मर जाओगे, आप देखोगे ही नहीं कि उसके पल्ले क्या है, वो इंसान कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, वो किस रिलीजन से है। ये सब चीज़ों में तो ध्यान ही नहीं जाएगा ना। मतलब बस एक बहुत सुपर मतलब मैग्नेटिक पुल, एक ऐसा पुल जहाँ पर अट्रैक्शन। इसीलिए कई बार लोग कार्मिक कनेक्शन को फॉल्स ट्विन वाला सीन बन जाता है। लोगों को लगता है कि ये मेरा ट्विन सोल जर्नी है। ट्विन सोल और कार्मिक में बहुत माइनर फर्क होता है, लेकिन ये जो कार्मिक होते हैं ना, इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी सोल ग्रोथ रुक जाती है। ये बहुत बड़ा एक साइन होता है। और वहीं ट्विन अगर हो तो वहाँ पर आपके लिए चीज़ें बूस्ट अप होनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी सोल ग्रोथ, आपका विजडम, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपके लिए रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी नॉलेज बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आपके अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं जब आपको कोई सोल पर्सन मिलता है, या फिर जब आपको कोई आपका कार्मिक मिलता है, आपका ट्रू ट्विन फ्लेम मिलता है। लेकिन जैसे ही कार्मिक आपकी लाइफ में आएगा, ऑपोजिट हो जाएंगी चीज़ें। आप इसके ऊपर इतना स्टक, आपको इतना मैग्नेटिक आप पुल फील होगा कि आप बाकी दुनिया से बिल्कुल कट जाओगे। आपको कोई और अच्छा ही नहीं लगेगा। अच्छे लोग भी आपको बुरे लगेंगे। अच्छे लोगों की संगत में भी आप बैठने से इनकार करोगे। आपको लगेगा कि हाँ हाँ ये तो बेवजह की मुझे ज्ञान देंगे, जबकि उस ज्ञान की आपको ज़रूरत होगी।
आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आया ही क्यों मेरे सामने, चला क्यों नहीं जाता, भले भले ही उसका ऑरा कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो। क्योंकि आप उस वक्त उस कार्मिक डेप्थ को रिवील करने के साइकिल में फंसे हुए हो। आप किसी की भी नहीं सुनोगे, आप किसी की अच्छी सलाह को भी बुरा मनाओगे, बुरा समझोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? किस किस के साथ रेजोनेट होगा ये मुझे बताना, और जिसके साथ ये रेजोनेट हो उसको मैं अभी कह रही हूँ कि बच जाओ। ये रिलेशन आपको टॉक्सिसिटी देगा, आपके जीवन को नर्क बना कर रखेगा। कार्मिक का काम होता है ट्रिगर देना, लेकिन ट्रिगर हमारे सोलमेट्स भी देते हैं, ट्रिगर हमें हमारे ट्विन फ्लेम भी देते हैं, लेकिन कार्मिक रुलाता है। हमारे ट्विन जो है ना, वो जब ट्रिगर देते हैं तो हमारी अवेकनिंग होती है। कार्मिक के ट्रिगर हमें रुलाते हैं, बस परेशान करते हैं, हमें डाउनफॉल दिखाते हैं, हमें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं, हमें ऐसे सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पर हमें सही गलत का फिर फ़र्क पता नहीं चलता। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि आप कार्मिक में हो या फिर सोल जर्नी में। कार्मिक आपको किसी के सामने भी इंसल्टेड करेगा, उसको आपकी इज्जत की, आपकी सोच की, आपकी खुशियों की कुछ नहीं पड़ी होगी। आप 100 मैसेज करोगे वो एक आंसर देगा, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना परेशान हो रहे हो, आप क्यों दुखी हो रहे हो, किस बात से दुखी हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं पर ये इंसान अपनी लाइफ में फुल मौज मस्ती कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ खुश है। जहाँ पर आप अकेला होके बैठे हो, रो रहे हो, धो रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके लिए सारे रास्तों में ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। वहीं पर ये इंसान नॉलेज गेन कर रहा है, विजडम गेन कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इसकी इज्जत समाज में बढ़ेगी। ठीक है, और अगर इज्जत नहीं भी बढ़ी तब भी ये ग्रोथ कर रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहा है, लोग इसकी बात सुन रहे हैं, लोग इसकी भरम में, इसकी माया जाल में फंस रहे हैं। इसकी फैमिली भी ठीक ठाक है, चल रही है, अच्छा खासा चल रहा है, सब ये एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है अपनी लाइफ में। आप रो रहे हो बैठकर, आप परेशान हो, आप दुखी हो, लेकिन ये अपनी लाइफ में मस्त है, अपनी फैमिली के साथ ये खुश है, सुकून भरी लाइफ जी रहा है। आप अपनी फैमिली को भी साइड लाइन करके बैठे हो, आप अपनी फैमिली के सामने भी शर्मिंदा हो चुके हो, इसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये ठीक ठाक चल रहा है। ये है कार्मिक। देखो कितनी डीप रीडिंग आई है आज। शादी 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 शादी, लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। भाई देखो, अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ शादी करना, क्योंकि कार्मिक वालों की शादी भी बहुत जल्दी हो जाती है। कार्मिक रिलेशन में शादी को, ये पिछले डेक में भी आया था, यहाँ पर भी आया, कार्मिक वालों की शादी में बहुत ज़्यादा अड़चने नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपको अभी और रोना है। ठीक है, आपने जितना रुलाया पिछले जन्म में उतना आपको अभी रोना है। तो अगर आपको अपने उस साइकिल को ख़त्म करना है, एंड करना है, तो उसके लिए आपको परमात्मा की शरण में जाना है। इस रिलेशन के पीड़ा से बचने के लिए आपको खुद के लिए स्टैंड करना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। ठीक है, यहाँ पर शादी बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर आप चाहोगे इस पर्सन से शादी का ऑफर लेना, शादी हो जाएगी, नॉट ए बिग डील, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी ऐसी होगी तहस नहस। कार्मिक लोगों की शादी में बहुत अड़चने नहीं आती। ठीक है, थाली में लड्डू पड़े पड़ाए मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी बहुत सारे लेसन सीखने हैं। साथ में रहोगे तो एक दूसरे का सर फोड़ोगे, अच्छे से, स्वाद से, नज़दीक रहकर। ट्विन की शादी इजीली नहीं होती। ट्विन वालों में शादी ऑलमोस्ट होती नहीं है। उनका शादी वाला कोई सीन होता है भी बहुत कम होता है, नॉर्मली नहीं होता। सोलमेट वालों की शादी हो जाती है। सोलमेट वालों का ठीक ठाक चलता है, अड़चने आएंगी भी तो भी हो जाएगा। लेकिन कार्मिक वाले तो एकदम से चले चले जाए, वो क्या कहते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि आपको उसके साथ जीना है, आपको उसके साथ रहकर बहुत सारे कर्मास को रिजॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए इन केस अगर आप शादी के लिए दुआओं में शादी मांग रहे हो तो आपकी शादी होगी। लेकिन आपको देखना है कि क्या शादी से पहले
आपको लगता है कि आप इसके साथ ज़िंदगी जी सकते हो, आप वो अट्रैक्शन वाला फेस पार्ट छोड़ दो, उसको साइड लाइन कर दो। फिर बैठकर सोचो कि क्या आपको चाहिए इस इंसान से शादी, क्या आपके साथ इसके साथ आपकी शादी होने के बाद लाइफ बहुत लवी डवी रहेगी, क्या इसकी आदतें वो हैं जो एक डिवाइन फेमिनाइन डिजर्व करती है। ये चीज़ें आपको तय करनी है, ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। डिसीजन आपका होगा। अपने कार्मिक डेप्थ को रिजॉल्व करने के लिए शादी करके ही सर फोड़ना एक दूसरे का ये ज़रूरी नहीं। आप परमात्मा से दुआओं में क्षमा मांग सकते हो, आप दान धर्म कर सकते हो, आप इस इंसान को वैसे किसी और वे के साथ इसका कोई भला कर दो, कुछ अच्छा कर दो, इससे पीछा छुड़ाना है तो पीछा छुड़ाओ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं यही इंसान वो है जिसके साथ मुझे चलना है, जिसके साथ मुझे शादी भी चाहिए, ये मारे मुझे, पीटे मुझे, मेरी ज़िंदगी नर्क बना दे, लेकिन मुझे यही चाहिए, दैट मीन्स कि फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर तो आप नर्क के द्वार पर खड़े हो, जियो अपनी ज़िंदगी। फिर आपकी अपनी इच्छा है, सब कुछ निकल कर सामने आया, मैंने आपके सामने सब सफल किया। कोई एडिटिंग नहीं चलती इस वीडियो में। मेरी वीडियोस में एडिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर चलता है ये मैं फ़िल्टर लगा देती हूँ कि हाँ कैमरे की क्लैरिटी नहीं है तो चलो फ़िल्टर लगा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है। बाकी वॉइस वगैरह सब नॉर्मल, जो एक टेक में वीडियो चलती है मेरी, ठीक है। वहाँ से कट लगाना, यहाँ से कट लगाना, इतना सर खपाई नहीं होती। आप मेरे अपने हो, आपसे झूठ मुझे बोलना नहीं है, जो देख रहे हैं इसको, ठीक है। अकेलापन, बहुत ज़्यादा बोरियत, बहुत ज़्यादा अगर आपको ये फील होता है ना कि इस इंसान के बाद दुनिया ख़त्म, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। इस इंसान के बाद आपकी लाइफ में से ये ख़त्म होगा। क्या करोगे ऐसे प्यार को जिसके लिए रोज़ मिन्नतें तरले तरले, वो रोज़ दुआओं में हे भगवान जी मैसेज आ जाए, भगवान जी मैसेज आ जाए, हे भगवान जी मुझे मिलवा दो मिलवा दो मिलवा दो, और जब वो आए तो वो एटीट्यूड दिखाए। एटीट्यूड देखने के लिए आए हो इस ज़िंदगी में किसी और का? अरे यार खुद पर फोकस करो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, ठीक है। कार्ड्स आपके सामने हैं, फिर भी अगर आपको गलतफहमी में जीना है तो ये वो इच्छा आपकी। चलिए एक गाइडेंस कार्ड निकालूं मैं आपके लिए। निकालो। रिलीजियस फैक्टर, ये लो। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। एक्सप्रेस योर लव, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है कि इन केस आपको इसी पर्सन के साथ ही खुशी मिलती है तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। वो आपका अपना डिसीजन हो सकता है कि कार्मिक डेप्थ ऐसी है जो वो साथ जीकर ही आप पूरा कर सकते हो, तो वो आपकी इच्छा। अदरवाइज जैसे ये कार्ड आए हैं ना, तो एक तरह से आपको ये एक्सक्यूजेज मिल सकते हैं लाइफ में, जिससे आप इनसे मूव ऑन हो जाओ, आप इनसे बाहर निकलो। उसके बाद अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हो, अपना प्यार अपने लिए शो करते हो, तो फिर आपकी लाइफ में आपका कोई ना कोई सोल पर्सन, क्या कहते हैं उसको, सोलमेट ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। आपको एक सोलमेट ज़रूर मिलेगा, उसके चांसेस बहुत हाई हैं। आपका आपके किसी सोलमेट से मीटिंग ज़रूर होगी। कनेक्शन कार्मिक है, वो पहले कार्ड से निकल आया, आपके सामने शफल किया था। आपकी सिचुएशन भी आपके सामने है। ये बंदा अपने लिए बड़ा पॉजिटिव है, ये बंदा नेगेटिव नहीं है। आप नेगेटिव हो, रो रहे हो, धो रहे हो, आप परेशान हो, लेकिन ये नहीं, ठीक है। इसके साथ मैरिज चाहते हो, मैरिज भी होगी, लेकिन रहोगे उम्र भर दुखी। तो आपको देखना है कि आपको इसी के साथ रहकर दुखी रहना है या फिर अपने पर ग्रोथ करनी है और इस कनेक्शन से निकल कर अपने ट्रू सोलमेट को
परमात्मा से मांगना है। ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपकी अपनी इच्छा। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। कैसी लगी रीडिंग आज की मुझे बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मैसेज करके ज़रूर बताना कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आपको आपके साथ कौन सी पाइल रेजोनेट की, और आपको क्या ऐसी रीडिंग्स और पसंद आती हैं तो हम फिर आगे भी करेंगे।